दोस्तों नमस्कार। मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। आज मैं ये नहीं कहूँगा सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये मेरा मतलब जो प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये वीडियो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है, अंदर से किसी भी ह्यूमन बीइंग को झकझोर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर के जो एक टेकी हैं अतुल सुभाष, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले उन्होंने करीब 1 घंटा का वीडियो बनाया है और करीब 24-25 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है। और उनका जो सुसाइड नोट का जो टाइटल है वो है जस्टिस इज़ ड्यू, मतलब कि न्याय अभी बाकी है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इस केस को, मतलब कि ये केस तो एक घरेलू हिंसा का केस है ही, जिसमें एक पति और पत्नी इन्वॉल्व हैं और इनके बीच में जो भी केस चल रहा था या जो संवाद चल रहा था, उसमें जो न्यायपालिका हैं उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन न्यायपालिका यहाँ पर अपनी भूमिका निभाने में विफल रही है। जिस तरह से जो जज का जो भूमिका इस केस में आ रहा है और जो अतुल ने जो वीडियो बनाकर बोला है कि किस तरह जज जो है इन दोनों के जो संवाद थे उस पर वो हंसती थी और उनको ये बोली है कि आपके पास इतने पैसे हैं तभी तो मांग रही हैं। और उन्होंने जज ने खुद ऑफ़र भी किया कि आप हमको 5 लाख रुपए दीजिए, आप लोगों में हम सेटलमेंट करवा देते हैं। तो ये सब बातें जो हैं, अगर जज साहिबा जो हैं अगर वहाँ पर थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाती तो हो सकता था कि इन दोनों में सुलह हो जाए और एक बसा बसाया परिवार अच्छे रास्ते पे चल सकता था। लेकिन जज की निष्क्रियता और इनसेंसिटिविटी ने इस अतुल सुभाष को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। मैं उस लड़की को तो दोषी मानता ही हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पहलू मुझे लगता है समाज का भी प्ले करने का समय आ गया है। एज ए सोसाइटी हम लोग लगता है कि वी आर फेल एज ए सोसाइटी। हमारे बीच का एक लड़का जो इतनी मानसिक टॉर्चर से गो थ्रू कर रहा है और हमें पता ही नहीं चला, क्या हम इस सिचुएशन को संभाल सकते थे? इस मुश्किल कठिनाई से अतुल को बचाया जा सकता था एज ए सोसाइटी। उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके गांव वाले, उनके पड़ोस वाले, उनके मोहल्ले वाले, क्या मतलब कि आई एम श्योर कि अतुल के सोशल मीडिया पर हज़ारों फॉलोअर्स होंगे, लिंक्डइन पे हज़ारों फॉलोअर्स होंगे, फेसबुक पर लाखों फ्रेंड्स होंगे, ट्विटर पर लाखों फॉलोअर्स होंगे, इंस्टा पे लाखों मतलब कि फ्रेंड्स होंगे। तो क्या इनमें से इतने सारे लोगों में से किसी ने भी वो किस मानसिकता से गो थ्रू कर रहे हैं उनको पता नहीं चला? क्या वो इस स्टेप के बारे में सोच रहे हैं, वो किसी को पता नहीं चला क्या? तो मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव फेलियर है और हम सबको एज ए सोसाइटी हम सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि चीज़ें कहाँ पर मिसिंग हो रही हैं। अतुल एक आईटी कंपनी में अच्छे पद पे काम करता था। आई एम श्योर कि इस कम उम्र में इस लेवल पर अचीव करने के लिए, ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए वो काफ़ी मेंटल प्रेशर से गुजरा होगा, उसे भी हर एक स्टेप को पार करना पड़ा होगा, तो ही आज इस 34 साल की उम्र में इस लेवल पर पहुंचा होगा। तो जब वो इस प्राइवेट सेक्टर के जो भी प्रेशर्स होते हैं, डिफ़िकल्टीज होते हैं, उनको पार करके वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं, तो क्या अपने फ्रेंड्स की मदद से, फैमिली की मदद से इस हर्डल को वो पार नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे। लेकिन एज ए सोसाइटी, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली,
मुझे लगता है कि अटैचमेंट का अभाव है, एक दूसरे पे ट्रस्ट का इशू है। कोई अपने मतलब कि इतने ईगोइस्टिक बन गए हैं लोग कि अपने दुख, अपने दर्द लोग अपने तक ही सीमित रखना का कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम किसी से ये अपने दुख एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है हम पर वो हंसेंगे, और लिहाजा ऐसे ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। अतुल, मैं तो यही कहूँगा कि ये आपने ठीक नहीं किया। आप में स्ट्रगल करने की क्षमता थी, स्ट्रगल करके ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको और स्ट्रगल करना चाहिए था। मैं कई बार वीडियोस में देखता हूँ कि आदमी गड्ढे खोद रहा होता है और कुछ देर बाद थक कर छोड़ के चला जाता है, जबकि पता चलता है कि अब थोड़ा सा ही जगह बाकी रह गया था, पानी निकलने वाला है। और एक कहावत सुने ना कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से ही कुंजी खुलती है, ताला खुलता है। तो हमें आखिरी कुंजी तक तो प्रयास करते रहना चाहिए था ना। और अतुल, आपको क्या पता कि यही आपकी अंतिम आखिरी कुंजी थी? इसके बाद भी आपको स्ट्रगल करना चाहिए था। आपने सोचिए, आपने अपने पीछे उन लोगों को छोड़ दिया हंसने खेलने के लिए, पूरी जिंदगी जीने के लिए। और स्ट्रगल कौन करेगा, संघर्ष कौन करेगा, दुख में कौन जिएगा? आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपका बेटा जो अभी कुछ साल का छोटा ही है। आपने उन लोगों को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। उसके चलते जिससे आप प्यार नहीं करते थे उनको छोड़ दिया जिसको आप रियल में प्यार करते थे। ये तो सही नहीं है। अगर आपको ये कदम उठाना ही था तो कहते न मरता क्या ना करता, तो कुछ करके मरते मेरे भाई। और आपने जो कहा ना कि शायद इससे मेरे को मुक्ति मिलेगी, मुक्ति तो नहीं मिलेगी बॉस, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, आपके परिवार को, आपके बच्चे को जितना दुख मिलना होगा, जितना मिलना होगा, वो आपने उस दुख में उनको ढकेल दिया है। और दोस्तों, मतलब कि ये आज के समय में ये जो मेंटल प्रेशर का जो दौर होता है, इससे काफ़ी लोग गो थ्रू करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जांपल, एक प्राइवेट कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को सर्वे के लिए मेल भेजा कि आप लोग कितने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस फील करते हैं या वर्क का प्रेशर है। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कईयों ने हाँ में आंसर दिया, कईयों ने ना में आंसर दिया। तो दोस्त जिन्होंने लिखा कि हाँ वो स्ट्रेस फील करते हैं, वर्क प्रेशर फील करते हैं, उनको उस कंपनी ने फायर कर दिया। तो दोस्तों, आप बताइए कि अब वो जिन लोगों ने वर्क प्रेशर फील किया होगा या स्ट्रेस फील किया होगा, उनको बाहर कर दिया। क्या आपको लगता है क्या वो कभी जिंदगी में कभी दोबारा किसी ऐसे सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे? और अगर करेंगे भी तो क्या वो बोलेंगे कि यस आई एम फीलिंग प्रेशर? या उस कंपनी में जो जितने बाकी लोग बच गए, क्या वो कभी फ्यूचर में किसी सर्वे में बोलेंगे कि हाँ मेरे पे प्रेशर है? और उस कंपनी पर किसी ने कोई एक्शन उठाया क्या? नहीं उठाया। तो फिर तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इस सब्जेक्ट लाइन पे है या भी नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। हर जगह प्रेशर में लोग रह रहे हैं, प्रेशर में जी रहे हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हर कोई ये सोचकर मतलब सुसाइड कर ले कि मुक्ति पा लेंगे, फिर तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये आपको नहीं करना चाहिए था अतुल सुभाष, आपको लड़ना चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था। और सोचिए, अतुल सुभाष अभी सिर्फ और सिर्फ 34 साल के थे। 34 साल की उम्र में आप ये दुनिया छोड़कर चले गए। ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपको लड़ना चाहिए था, आपको स्ट्रगल करना चाहिए था। क्या होता, मतलब कि थोड़ा दिन और देखते संघर्ष करके शायद उसमें से कुछ रास्ता निकल जाता, लेकिन अब तो कोई रास्ता मिला ही नहीं, कोई बचा ही नहीं। और बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ लोग उनकी जो वाइफ है उनको टैग कर रहा है, एक्सेंचर को टैग कर रहा है कि उसकी वाइफ एक्सेंचर में काम कर रही हैं, एक्सेंचर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस कंपनी को फायर करो।
एक्सेंचर के मतलब कि मैं जानता हूँ एक्सेंचर के खिलाफ कुछ दिन पहले किसी उसके एम्प्लॉय ने केस फाइल किया था और एक्सेंचर पाया गया दोषी, तो सरकार ने एक्सेंचर पर फाइन लगाया, 100 रुपये का फाइन। तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सेंचर एक स्टाफ को, एक एम्प्लॉय को फायर करके एक्सेंचर को बहुत कोई बड़ा फायदा या नुकसान होगा, या उसको जॉब से फायर करवा कर कोई फायदा या नुकसान होगा। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ऐसा लोग क्यों चाह रहे हैं कि उस लड़की को जॉब से निकाल दिया जाए। पूरा का पूरा सिस्टम मुझे लगता है इसमें फेल है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप जो जज हैं उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने गृह मंत्रालय से या कानून मंत्रालय से मांग नहीं किया कि उस जज को तुरंत फायर करना चाहिए, तुरंत जॉब से निकालना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, उन्हें उनकी कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहिए। तो मैं ये मांग कर रहा हूं गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, कानून मंत्री से कि उस जज के ऊपर तुरंत एक इंक्वायरी बैठना चाहिए और उस जज को फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया जाना चाहिए और उसकी एंड टू एंड इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर जज ने कहीं कोई, जो ये लड़के ने सुसाइड नोट में लिखा है कि 5 लाख रुपया मांग रही थी और हंस रही थी, इस तरह के कंडक्ट में वो पाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस इतना ही कहना था मुझे। बाय।